तो कैसे हैं आप सब? तो आपका स्वागत है मेरे चैनल क्रिप्टोलोचा में। आई नो मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें थोड़ा-सा बिज़ी चल रहा था, मेरे पेपर चल रहे थे तो मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रहा था। तो अब मैं वापस आ चुका हूँ। तो अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल क्रिप्टोलोचा को सब्सक्राइब करें। मैं बहुत सारी वीडियोज़ ऐसे ही बनाता रहता हूँ, आपको क्रिप्टो रिलेटेड न्यूज़ भी देता रहता हूँ, ठीक है? तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या चल रहा है आजकल ट्रेंड, बिटकॉइन क्या करने वाला है आज है 28 और कल है 29, कल है एफओएमसी का डेटा आएगा, तो मार्केट में फ्लक्चुएशन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो यही हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन के बारे में। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिटकॉइन अभी भी 1,14,000 के आसपास चला है। तो मार्केट यहाँ से कहाँ जा सकती है? देखिए एफओएमसी की मीटिंग में ये 99% कंफर्म हो चुका है कि रेट कट होंगे और इस साल में 2 रेट कट और होने बाकी हैं, ठीक है? तो चांसेस ये हैं कि यहाँ से बिटकॉइन थोड़ा-सा एक जंप ले सकता है कल एफओएमसी की मीटिंग के बाद। जैसे ही रेट कट होंगे, वैसे ही न्यूज़ आएगी तो मार्केट में थोड़ा-सा एक मोमेंटम होगा, पर कल ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट ज़्यादा फ्लक्चुएट करे। तो देखते हैं कि कल क्या होती है। और वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जैसे बहुत लोग यहाँ पे नेगेटिव हो चुके थे कि यहाँ पे बिटकॉइन 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है, तो शायद हम लोग बेयर मार्केट में जाने वाले हैं, पर ऐसा नहीं है। हर बार ऐसा होता है कि बुल रन जब भी चल रहा होता है ना, तो बिटकॉइन अक्टूबर में, खासकर अक्टूबर में अपना एक ऑल टाइम हाई बनाता है। वो उसी अक्टूबर के ही अंदर ही एक मैसिव कहते हैं ना कि वो मैसिव डिप आती है, मतलब कि बहुत बड़ा सा करेक्शन आता है, ठीक है? वो हमें इस बार भी देखने को मिला कि अक्टूबर में ही बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया, उसके बाद बहुत बड़ा करेक्शन आया, जिसे मार्केट में मतलब ख़त्म ही कर दिया। तो $20 मिलियन लिक्विडेशन तो सिर्फ नॉर्मल बताई जा रही थी। असल में 400 मिलियन डॉलर का लिक्विडेशन हुआ और एक्सचेंज तक मिले हुए थे, जहाँ पे बहुत बड़े-बड़े एक्सचेंज का नाम भी आया कि वो सब मिले हुए थे, जिसकी वजह से बहुत लोगों के स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुए, ठीक है? तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके बाद होता क्या है, जब बहुत बड़ा करेक्शन आता है, मतलब जिस अक्टूबर में बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई बनाता है, उसी के अगले मंथ इथीरियम अपना ऑल टाइम हाई बनाने जाता है। ये हमेशा से होता है कि हमेशा बुल रन में पहले अक्टूबर में बिटकॉइन भागता है और फिर उसके अगले मंथ इथीरियम भागता है, और उसी के साथ साथ ऑल्ट कॉइन भी फटना शुरू होते हैं, तब हमारा ऑल्ट सीजन भी शुरू हो जाता है, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अक्टूबर ख़त्म होने वाला है और बहुत ज़्यादा में चांसेस हैं कि इस नवंबर में इथीरियम भी अपना एक ऑल टाइम हाई बनाएगा। ये आप बात लिख के ले लीजिए। पर अभी इथीरियम एक करेक्शन, मतलब एक रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है, $4,200 की एक रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। अगर ये यहाँ से रिजेक्ट होता है तो वापस से हमें $3,500 के आसपास भी, $3,600 के आसपास भी दिख सकता है, पर उसके चांसेस कम है क्योंकि कल एफओएमसी का जब डेटा आएगा तो ज़्यादा चांसेस है बिटकॉइन तो भागेगा, पर इथीरियम भी बहुत अच्छा भागेगा। और हम मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि इथीरियम यहाँ से टूट के एक यहाँ पे सपोर्ट है और फिर ये सीधा भागते हुए यहाँ पे जाए, फिर अपने ऑल टाइम हाई को बनाने जाए, ठीक है? बिटकॉइन का अभी मुझे क्या लगता है, देखिए आप यहाँ पे चार्ट में देख रहे हैं, ये इसी ट्रेंड लाइन में मूव कर रहा है और चांसेस हैं कि अभी ये थोड़ा सा मूव करके हुए अपने फिर से ही अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ने जाएगा। और मैं देख रहा हूँ कि $28,000 के रेंज को वापस से ये छुएगा, इसमें कोई भी शक की बात नहीं है, ठीक है? और डोमिनेंस की बात करें तो बिटकॉइन डोमिनेंस बढ़ना थोड़ा सा ऑल्ट कॉइन्स के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ऑल्ट सीजन्स को ये और डिले कर सकता है। तो अभी हमें चाहिए कि बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है, बिटकॉइन का प्राइस तो बढ़े और बिटकॉइन डोमिनेंस गिरनी चाहिए। इससे हमारे इथीरियम में और दूसरे ऑल्ट कॉइन में बहुत ही मैसिव पंप आने की चांसेस हैं। और साथ में अगर हम बात करें यहाँ पे ऑन्डो के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ऑन्डो इसी चार्ट की रेंज में मूव कर रहा है, इसी ट्रेंड लाइन के बीच में मूव कर रहा है और यहाँ पे एक हमें रेजिस्टेंस दिख रही है 0.78। अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो हमें जल्दी ऑन्डो का प्राइस 90 या $1 के आसपास भी दिखेगा। और दूसरे कॉइन्स भी हैं जैसे कि सोल, आप सोल देख रहे हैं यहाँ पे हमारे उसी ट्रेंड लाइन के अंदर चल रहा है, अभी भी चल रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं
मैंने आपको लास्ट टाइम पे जब भी मैंने वीडियो बनाई थी तो एक प्राइस दिया था कि अगर सोल यहाँ पे आए तो आप इसको परचेज़ कर लीजिएगा। तो ये हमारे प्राइस को भी हिट किया था। अगर आपने उस टाइम पे परचेज़ किया होगा तो आप इस समय बहुत अच्छे प्रॉफिट में होंगे। हमें सोल वापस से यहाँ से थोड़ा करेक्शन होते हुए मेरे हिसाब से $280 को वापस से टच कर सकता है। ये प्रिडिक्शन है मेरी, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, पहली बात बता रहा हूँ। और ये नहीं तो वापस अपने 200 या 250 के मतलब 250 के रेंज में वापस से आने के चांसेस की बहुत ज़्यादा हैं। तो सोल में अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सोल की एक नई न्यूज़ भी आ रही है, वो भी मैं आगे बताऊँगा। और हम बात कर लेते हैं सुई के बारे में। सुई को एक सपोर्ट मिल रही है 2.53 के आसपास, और सुई इससे ज़्यादा लो नहीं जा सकता। अगर मैंने लास्ट टाइम पे आपको यहाँ पे थोड़े से परचेज पॉइंट भी दिए थे, अगर आपने उस टाइम पे परचेज़ किए होंगे तब भी ठीक है। अभी थोड़ा सा लो है क्योंकि एक वो 10 अक्टूबर का जो मैसिव डंप आया है उस वजह से बहुत से ऑल्ट कॉइन्स है जिन्होंने रिकवरी ज़्यादा नहीं दी। पर देखते हैं अगर कल FOMC की मीटिंग होती है उसके बाद क्या ऑल्ट्स में होना है। और ये भी ध्यान रखें कि हमें ये जो ऑल्ट सीज़न आएगा ना, ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं आएगा। तो हमें जल्दी से जल्दी अपना प्रॉफिट भी बुक करके मार्केट से बाहर भी हो जाना है। फिर हम लोग शॉर्ट करके अपनी पोजीशंस बनाएंगे, ठीक। क्योंकि मार्केट में हमेशा ये होता है। इस समय आप देख रहे होंगे बिटकॉइन का जो पुराना चार्ट है वो पूरा चेंज हो रहा है। बिटकॉइन जो बुल रन है वो 1 साल डिले हो गया है ट्रम्प की पॉलिसीज़ की वजह से, टैरिफ की वजह से। इस वजह से जो बिटकॉइन है वो 1 साल डिले हो गया है अपना बुल रन, ठीक है। तो इस वजह से चीज़ें भी चेंज हो रही हैं। आप देख रहे हैं इस समय गोल्ड ने अपना ऑल टाइम में बनाया और फिर उसने एक बहुत अच्छा करेक्शन लिया। हो सकता है अभी जब मनी प्रिंटिंग M2 मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इसमें भी ज़्यादा बढ़ने के चांसेस नहीं है, क्योंकि इस समय ऑड्स भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो चांसेस ये हैं कि अगर गोल्ड का प्राइस जो करेक्शन लिया है वो 1-2% बिटकॉइन में आता है तो ये ज़्यादा देर के लिए सस्टेन नहीं करेगा। ये कम से कम दिसंबर या जनवरी की मिड तक, इससे ज़्यादा ही ऑल सीज़न चलने वाला नहीं है। तो अगर आपका प्रॉफिट बने तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप अपना प्रॉफिट बुक ज़रूर करें, वरना आप ऐसे ही फंस के रह जाएंगे और जो दूसरे ट्रेडर्स हैं, मतलब वो जो वेल्स हैं, वो अपना प्रॉफिट बना के उस सारी कॉइन को डंप करके चले जाएंगे और आप इसी होप में रहोगे कि अभी बुल रन चल रहा है, अभी दूसरे फिर से वापस कॉइन पंप करेगा। तो बढ़े हुए कॉइन में इन्वेस्ट कभी ना करें। अभी टाइम है, ये अभी टाइम है जब आपको एंट्री लेनी है। और जब कॉइन अच्छे खासे 2x भी हो जाते हैं तो प्रॉफिट वहाँ पे अपना प्रिंसिपल निकाल लें और दूसरे कॉइन में इन्वेस्ट कर दें जो अभी पंप नहीं किए हैं, ठीक है। ऐसे ही कॉइन को देखें। अब जैसे BNB भाग रहा था, इसका मतलब नहीं आप उसी में दौड़ते रहें, नहीं अब मुझे BNB बनाना, वरना आप टॉप में फंस के रह जाएंगे और बाकी आपकी मर्ज़ी। अगर हम FOMC की बात करें, आ गया, हाँ, आज 28 से कल आएगी FOMC की मीटिंग। फिर अगली मीटिंग होगी हमारी 9 दिसंबर और 10 दिसंबर को। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और ये तो आपने देखा ही होगा हमारा ये मंथली रिटर्न्स है बिटकॉइन का। ये अभी अक्टूबर का नेगेटिव था, अब वापस से पॉजिटिव हो चुका है, जो कि बहुत अच्छी न्यूज़ है। अगर ऐसा ही रहता है, क्योंकि ये सिर्फ 2 ही बार नेगेटिव रहा है, एक 2014 को, एक 2018 को। तो चलो इस बार 2025 में ये नेगेटिव नहीं रहा है। तो हम मेक श्योर करें कि अगले साल, मतलब अगले मंथ, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इथेरियम का पंप होने के। तो ऑल सीज़न भी शुरू होगा, जिसका हम लोग बहुत टाइम से वेट भी कर रहे हैं। और ETF की बात करें तो आप देख सकते हैं ETF का फ्लो बहुत अच्छा था। 283 मिलियंस में लोगों ने बाई किया, मतलब जो ETFs का डेटा अभी तक नेगेटिव आ रहा था, अब देख रहे हैं यहाँ पे धीरे धीरे पॉजिटिव आना शुरू हो चुका है। ये FOMC की मीटिंग की वजह से थोड़ा सा है, और ट्रम्प की 30 अक्टूबर को जो मीटिंग है सूडान में शी जिनपिंग के साथ उसका भी इफेक्ट है। सॉरी, मेरा थोड़ा जुकाम हो रखा है। ये हमारे एक न्यूज़ है आज की कि 271 मिलियन जो है वो मार्केट से गायब हो गया लिक्विडेशन से, जो कि मार्केट का अनसस्टेनेबल है, क्योंकि हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं इस समय की मार्केट किस साइड जाएगी। और साथ ही मैं बता देता हूँ, एक मिनट, ज़्यादा तो लॉन्ग पोजीशन उड़ी हैं, मतलब ट्रेडर बुलिश थे, पर मार्केट ने उल्टा मूव कर लिया है। ये कैंसिलेशन लिक्विडेशन एक चेन रिएक्शन है क्रिएट करता है। जब एक बड़ा लॉन्ग लिक्विडेशन होता है
और तो शॉर्ट ट्रिगर भी हो जाते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए अभी वॉलेटिलिटी का सीज़न चालू है, तो लिवरेज से बच के रहना। और साथ में हम अगली न्यूज़ की बात कर लेते हैं। ये आई है नैस्डैक की तरफ से। ये टोकन ऑफिशियल ट्रेडर स्टॉक्स एक्सचेंज पर ट्रेड होंगे, बिल्कुल बिटकॉइन ETF की तरह। ये मूव इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए एक बड़ा एंट्री गेट ओपन कर रहा है। मतलब सिंपल शब्दों में, अब बड़े बैंक्स, हेज फंड्स और म्यूचुअल फंड्स भी सोल, एशबार और LTC में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में इसका इफेक्ट बुलिश हो सकता है, क्योंकि डिमांड और लिक्विडिटी दोनों बढ़ने वाले हैं। ये दोनों बड़ी न्यूज़ थी जो कि अब मुझे लगा आपको बतानी चाहिए। और शी जिनपिंग और फेड के रेट कट के बाद देखते हैं मार्केट में कैसा बुलिश मोमेंटम आता है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। मैं ऐसे ही आपको डेली अपडेट्स देता रहूँगा। अब तो बुलन भी चालू होने वाला है, तो कर दीजिए यार।